नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। मैं अंकित घनघोरिया और हर बार की तरह इस YouTube चैनल से मैं युवाओं के लिए कुछ सकारात्मक विचार लाया हूँ और इसी भावना को साथ में लेके एक ऐसा विषय है जिससे हर एक मनुष्य गुजर चुका है या गुजर रहा है या भविष्य में कभी ना कभी इसको एक्सपीरियंस करेगा। वो चीज़ है ठहराव। अंग्रेजी में बोले तो स्टैग्नेशन, मतलब जिंदगी अटक सी जाती है। और ज़िंदगी में जब ये पल आते हैं तो हम अपने एक ऐसे कंफर्ट जोन में चले जाते हैं या आलस्य की चपेट में इतने तीव्रता से चले जाते हैं कि छोटा सा काम करने में भी बहुत शक्ति लगती है। मैंने भी अपने टीनेजर से इस युवावस्था में कई बार ऐसा एक्सपीरियंस किया है। तो सबसे पहले मैं अपना ही एक्सपीरियंस बताता हूँ कि जब मैंने बार बार ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी तो मैंने इसका क्या तोड़ निकाला। मुझे समझ में ये चीज़ें आई हैं कि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। जब जब ज़िंदगी में ये जो ठहराव है, ये एक अटका हुआ सा फील होता है, तब आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, कुछ खुद में सुधार चाहते हैं। तो अगर देखें तो आर्थिक तौर पे, मतलब पैसा कमाने के विचार को अगर लिया जाए, पारिवारिक विचार को लिया जाए, सामाजिक वृद्धि को लिया जाए, रिश्तों में कुछ गुणवत्ता बढ़ानी हो उसको सोचा जाए, ये वो चीज़ें हैं जहाँ पे आपका फुल कंट्रोल नहीं है। क्योंकि जब आप आर्थिक तौर पे बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर, या अगर आप नौकरी पेशे में हैं तो आपके बॉस, आपके सीनियर, वो इन्वॉल्व हैं। तो आप फुली उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, भले आप 50-60% कर रहे हैं। सिमिलरली एक सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था में आप अगर एक गुणवत्ता और वृद्धि चाहते हैं, वहाँ पे भी आप अकेले नहीं हैं। एक समाज है, एक परिवार है, आपका भी एक मेजॉरिटी योगदान है, 50-60-70% हो सकता है। एक रिश्ते में आपका जो नेक्स्ट सेकंड पार्टी भागीदार है, आपका पार्टनर है, वाइफ है, हस्बैंड है, दोस्त है, सखा है, सहेली है, अगेन यहाँ पे भी फुल कंट्रोल नहीं है। मतलब कि ऐसे क्षेत्र को, ऐसे डोमेन को छूने से पहले, उसमें ज़्यादा चिंता करने से पहले आपको उन चीज़ों को सुधारना चाहिए या उन चीज़ों से ठहराव अलग करना चाहिए जो आपके फुल कंट्रोल में है। आपका मानसिक और शारीरिक विकास, मानसिक और शारीरिक चाल, उसकी दिशा और गति, ये पूरा तौर पे आपके कंट्रोल में है। तो आपको इसी क्षेत्र में काम करना चाहिए। सबसे पहले आपके मानसिक और शारीरिक क्षेत्र में आप काम करेंगे, वो बहुत सूक्ष्म, सरल और सुलभ है। आप इसको अपने इच्छाओं के अनुसार, अपने लक्ष्य के अनुसार ढाल सकते हैं। यहाँ पे कोई थर्ड सेकंड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ये मैंने महसूस किया, मैंने एक्सपीरियंस किया और पता ये चला कि जब जब जीवन में कोई ठहराव आता है, एक स्टैग्नेशन आता है, तो हम एक ऐसे कंफर्ट जोन में चले जाते हैं जहाँ पे आलस्य एक लेयर बना लेता है और उस लेयर से बाहर आने के लिए बहुत शक्ति लगती है। बट असल तौर पे वो शक्ति, वो थ्रेशोल्ड बहुत छोटा होता है। अगर हम सोचें कि हम 1 घंटा एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको सोचें कि चलो 5 मिनट तो करते हैं, तो जब ये आप 5 मिनट का विचार लेके एक्सरसाइज करते हैं तो उस 5 मिनट के बाद आपको महसूस होता है कि हाँ, मैं 1 घंटे भी कर सकता हूँ। मतलब कि स्टैग्नेशन के फेस में आपको अपने सेल्फ, मतलब खुद से जुड़ना चाहिए सबसे पहले, जिसमें आपका शरीर है, शरीर की वेलबींग है, आपका मानस है और मानसिक संतुलन है। तो अब इसको कैसे ठीक किया जाए? कोई जड़ी बूटी है? नहीं। साधारण से उपाय हैं, जिंदगी के जो नियम हैं, जो घुलते मिलते हमारे नित्य जीवन के नियम बन जाते हैं, हमारे डेली रूटीन बन जाते हैं, जो हमारे मानसिक और शारीरिक संतुलन की व्यवस्था को ठीक करने के लिए ज़रूरी है। आप उन पे फोकस करें।
बहुत सिंपल है। आप डेली अपने शरीर की सफाई करें, आप अपना एक्सरसाइज करें, सुबह शाम 15 मिनट 20 मिनट, आप अच्छा खाना खाएं। इन 3 चीज़ों को अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी शारीरिक व्यवस्था को तो ठीक रख रहे हैं। और एक्सरसाइज करने के बाद, एक रूटीन वे में रहने के बाद, आपका मानस भी ऊर्जा का बोध करता है। और जब मानस ऊर्जा का बोध करता है तब आपको सेकंड स्टेप पे काम करना है कि आपकी समस्या क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। किस समस्या के कारण, आर्थिक समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, एटसेट्रा एटसेट्रा, फिर आपको खोजना है कि आपकी समस्या क्या है, फिर उस पर आप काम करें। तो सबसे पहले आपको एक खुद के लिए एक स्पार्क, एक किक फैक्टर, एक सेल्फ स्टार्ट करना पड़ेगा। फिर तो आपकी गाड़ी चलेगी। फिर गाड़ी चलने के बाद आप सोचें कि हमें किस दिशा में जाना है, किस दिशा में नहीं जाना है, कितना दूर जाना है, कितना दूर नहीं जाना है। लेकिन पहले गाड़ी तो चालू करो, गाड़ी आपकी है। तो कभी भी जीवन में जब भी आप स्टैग्नेशन में फंसें तो सेल्फ स्टार्ट करें, अपनी गाड़ी को किक मारें, अपने मानसिक शारीरिक संतुलन को एक फ्लो में रखें, जो आपके बहुत छोटी चीज़ों से, एक्सरसाइज, व्यायाम, प्रार्थना करना और खुद का ध्यान रखना, इनसे स्टार्ट होती हैं। फिर आप समस्या पे काम करें। तो ये मेरा जीवन का रास्ता, जो मैंने इतने साल में, अगर मैं कभी कभी फंसा हूँ तो मैंने महसूस किया और इस तरीके से मैं खुद को बाहर ला पाया हूँ। उम्मीद है आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।